वेलकम बैक जी। मैं आपको अगेन खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैच खेला गया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड, और ये मैच खेला गया बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो जनरली एक समझा जाता है कि ये स्टेडियम ऐसा है जहाँ पर रन ज़्यादा होते हैं। और हमने लास्ट मैच जो यहाँ पर हुआ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, वो भी हमने देखा कि 368 किया था ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर पाकिस्तान ने 309 रन किए थे। अभी भी 28 गेंदें बाकी थी, तो यहाँ से अंदाज़ा किया जाता है कि 700 रन वहाँ पर हुए थे। तो ये इस तरह का ग्राउंड था। तो आज जब हमने देखा कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, तो रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड को अच्छा स्टार्ट मिला। 45 रन का पहला ओपनिंग स्टैंड मिला उन्हें, अच्छे लग रहे थे। और श्रीलंका की एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन थी। दो के आज उन्होंने बॉल अपनी टीम में एंजेलो मैथ्यूज को शामिल किया था, जो कि एक्सपीरियंस कैंपेनर है। 200 प्लस ओडीआई वो खेले हुए हैं, लेकिन बॉलिंग वो उतनी करते नहीं है। आज वो उन्होंने 3 साल बाद जब बॉलिंग की, तो अपने तीसरी बॉल पर उन्होंने विकेट ली और ब्रेक थ्रू दिलवाया। उसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग लाइन तितर बितर हो गई, और हमने देखा कि एक के बाद एक सॉफ्ट डिसमिसल नजर आया। उसके बाद लाहिरू कुमारा जो उन्होंने शामिल किए हैं, अर्ली ऑन वो मैचेस में नहीं खेल रहे थे, जो पिछला मैच भी खेले हैं वो एक्सपेंसिव रहे, लेकिन आज उन्होंने अपनी लाइन एंड लेंथ को हिट किया और बैट्समैन को ट्रबल किया। उन्होंने 3 विकेटें ली। इसके अलावा कसुन रजिता ने 2 विकेटें ली, और एंजेलो मैथ्यूज ने भी 1 विकेट और ली। 2 विकेट एंजेलो मैथ्यूज की भी थी, और महेश थीक्षणा ने 1 विकेट ली। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के एक ही बड़ी पार्टनरशिप लगी 45 रन की, ओपनिंग स्टैंड था। इसके अलावा बीच में एक मोइन अली और बेन स्टोक्स की तरफ से पार्टनरशिप लगी। बेन स्टोक्स उनके लिए हाईएस्ट स्कोरर थे, 43 रन स्कोर किए, लेकिन 156 सिर्फ 33.2, उन्होंने 50 ओवर फेस नहीं किए। और इस वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि वो अपने 50 ओवर पूरे नहीं खेल पा रहे हैं। अब यहाँ पर उनकी अप्रोच पे भी लोग क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं वो खेलते हुए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड की तरफ जा रहे हैं और सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेल रहे। उनको स्मार्ट क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी मॉडर्न क्रिकेट के साथ। जब आप परफॉर्म नहीं करते, फिर इस तरह की अप्रोच हमेशा, मैंने आपको कहा है कि ये लोग सवाल उठाएंगे। पहले लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो क्रिकेट खेलें जब वो नहीं खेलते। जब सक्सेस नहीं आती है आपको, तो फिर लोग सवाल उठाते हैं। ये दुनिया यहाँ ऐसे ही चलता है। लेकिन इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है और अभी तक 5 में से सिर्फ वो 1 मैच जीत पाए हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। और गोइंग फॉरवर्ड भी, मतलब अगर वो चाहें अपने सारे मैच जीतें, फिर नेट रन रेट उनको अपना बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं उनके लिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें श्रीलंका ने, आज जिस तरह मैंने आपको कहा कि अपना एक्सपीरियंस बॉलर शामिल किया एंजेलो मैथ्यूज की शक्ल में, तो उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया और बहुत अच्छी बॉलिंग की। नॉर्मली वो बॉलिंग नहीं करते क्योंकि उनके इंजरी कंसर्न होते हैं, वो बॉलिंग फिट नहीं होते, लेकिन आज उन्होंने 5 ओवर करवाए और सिर्फ 14 रन लेके 2 विकेटें लिए हैं। उनके साथ फिर बाद में चिप इन किया लाहिरू कुमारा ने, कसुन रजिता ने। तो उनके लिए ये एक अच्छा साइन है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका ने ये मैच जीता है बड़ी कंफर्टेबली। उनके नेट रन रेट को भी इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली होगी, और गोइंग फॉरवर्ड वो इस चीज़ के बेनिफिट लेके अगले मैच जीत सकते हैं। नो वन नोस, शायद वो टॉप 4 में हमें नजर आए। लेकिन यहाँ पर हम अगर श्रीलंका की बैटिंग की बात करें, तो श्रीलंका इंग्लैंड ने अर्ली ऑन, मतलब अगर हम बात करें तो 2 विकेट्स उनकी निकाल ली थी। 23 पे उनके 2 आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा पथुन निशांका जो उनके ओपनर हैं और सदीरा समरविक्रमा, इन्होंने दोनों ने पार्टनरशिप बिल्ड की और मैच को एंड तक ले गए और 25.4 ओवर में मैच फिनिश कर दिया। तो इन दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। रन रेट को माइंड में लेके चले, एक अच्छे रन रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे। 6+ का रन रेट था, तो वो चाहते थे, उनके माइंड में पहले भी था कि स्कोर कम है और प्रेशर उनके ऊपर था कुछ भी नहीं। वैसे भी टारगेट कम था और पिच भी ऐसी नहीं नज़र आ रही थी कि जहां से कोई पिच में कोई डैमेज नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा इजीली मैनेज किया स्कोर को। और ये श्रीलंका के लिए अच्छा साइन है। इंग्लैंड के लिए बड़े कंसर्निंग चीज़ है ये, और ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी इतनी बड़ी टीम से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो फाइनलिस्ट उनको डिक्लेयर किया जा रहा था इस वर्ल्ड कप से पहले। और का कम्बिनेशन अगर आप देखें तो स्टिल मैं कहता हूँ उनके पास सारे वो एसेट्स हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके पास वो करने के लिए जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन समहाउ वो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं अभी तक दे पाए, जिसकी वजह से वो अभी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए भी। और बाकी टीमों को भी इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि स्मार्ट क्रिकेट वे फॉरवर्ड है। मॉडर्न क्रिकेट के साथ एक उसका मिक्सचर लेके चलेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। फिल वक्त इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।